जब से
तुझे है जाना, जब से तुझे है जाना, जब से तुझे है जाना। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। ओम शांति जी, ओम शांति। मैं वरदान कर देती हूँ, थोड़ा काम है मुझे। हाँ जी, कर लो। करो। सुनो। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। बाबा ने कहा कि परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे में इतनी परखने की शक्ति हो कि तुम बाप को पहचानो। बाप को पहचानेंगे तो अधिकारी बन जाएंगे। बाबा ने डिटेल बताया कि बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। कल परसों की मुरली में भी यही था, भाई हर बच्चे में कोई न कोई विशेषता होती है और एक गुण तो हर किसी में भी हो। उसी के गुणों के आधार पर ही उसकी विशेषता को पहचाना जाता है। ये बिल्कुल सच कहा बाबा ने, बिल्कुल सही कहा। और ये हमारे लिए एक शिक्षा है कि हर इंसान में एक गुण तो है। सबसे पहली विशेषता तो फोटो में कोई की लिस्ट में हो, और बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, ये भी एक बुद्धि की विशेषता है। जब बाप को पहचान लिया कि मेरा बाबा आ गया है, और फिर उसको मेरा बाबा कहना, अगर मेरा बाबा कहोगे अच्छे से पहचान हो जाएगी तो बाबा की सारी प्रॉपर्टी के अधिकारी बन जाओगे। और फिर बाबा ने कहा ये तुम्हारी बुद्धि की विशेषता है जो तुमने मुझे पहचान ली। तो परखने की शक्ति है, इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बनाया है। ओम शांति। आगे स्लोगन, श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने की का कलम है श्रेष्ठ कर्म, इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य ले लो। बाबा ने कहा जो श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने की कलम है वो हमारे कर्म है। अगर श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हमारे भाग्य की रेखा बहुत अच्छी खिंच जाएगी, और उसी रेखा से, श्रेष्ठ कर्मों की रेखा से तुम जितना मर्जी अपना भाग्य बना लो और उतना ही तुम्हारा भाग्य चमकता चला जाएगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। बहुत सुंदर। आज की साकार मुरली के पॉइंट्स करते हैं। 19 फरवरी की मुरली है। इसमें आज का स्वमान लिया, मैं पद्मा पदम पति आत्मा हूँ, स्मृति रखी कि अब घर जाना है। और धारणा के पॉइंट्स लिए, दैवी गुण धारण करने हैं, बाप को फॉलो करना है, पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ देना है, रूहानी दृष्टि भाई भाई की रखनी है। और सेवा का पॉइंट लिया, सीढ़ी के चित्र पर समझाना है कि कहाँ तो हम संपूर्ण निर्विकारी थे, कहाँ यह संपूर्ण विकारी बन गए हैं। अब संपूर्ण चित्र बनकर ही हमें घर जाना है। और योग का पॉइंट लिया, उपराम बनने के लिए वाणी से परे जाने का अभ्यास करना किया। और चेकिंग के लिए लिया कि मेरा आसुरी स्वभाव तो नहीं है, इसके लिए मुझे चार्ट रखना है। चिंतन के लिए पॉइंट दिया कि बाबा आए हैं मुझे रिजुविनेट करने,
तो मुझे स्वयं को बदलना है। ओम शांति। ओम शांति। हाथ पे सोमान रखा। मैं सदा वाणी से परे रह उपराम बनने वाली, अब वाणी से परे घर जाने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास किया कि अब जल्दी ही घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आना है। ऐसा तैयार रहना है जो पिछाड़ी समय कोई भी याद ना आए। धारणा का पॉइंट था, अभी छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। हमको घर जाना है, इसलिए बाप को याद करते रहना है, दूसरा कुछ भी याद ना आए। सेवा हमारा फर्ज है, जो भी आए उसको बाप का फरमान बताना है। चिंतन, घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए कि अब हम घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। स्मृति, हम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि हम जाकर स्वर्ग में छोटे छोटे बच्चे बनेंगे, बोध की पालना मिलेगी। चेकिंग, अपनी जांच करते रहना कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। सोमान है, मैं वानप्रस्थी पवित्र आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, मन मना भव। धारणा के लिए भाई भाई की दृष्टि रखनी है और दैवी गुण धारण करने हैं। सेवा के लिए चित्रों पर भी सेवा करनी है, पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, देह और देह के सब संबंधों में उपराम रहना है। स्मृति, अब घर जाना है, बाप आया है हमें घर ले जाने के लिए। चेकिंग करनी, चार्ट रखना है, कुछ भी हो हम देवता बन के ही रहेंगे, हम ही बने हैं और हम ही बनेंगे। और खान पान पर पूरा ध्यान रखना है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास में किया कि एक बाप को याद रखना और वाणी से परे जाना है। तो जब स्वयं को आत्मा समझ बाबा को याद करूंगी तो विक्रमाजीत बन जाऊंगी। सेवा, मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताना है, बाप का फरमान बताना है और सीढ़ी के चित्र पर समझाना है। धारणा थी दैवी गुण धारण करने, खान पान का ध्यान रखना है और अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है। चिंतन था कि सूक्ष्म स्टडी करनी है, रजिस्टर कहाँ तक ठीक है, पुरानी दुनिया पुराना शरीर छोड़ना है। तो ऐसे तैयार रहना है कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। स्मृति रखी कि अपने दिल से इस शरीर को छोड़ अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आना है। चेकिंग करी कि मुझ में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, दैवी गुण धारण किए, क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते, भाई भाई की दृष्टि रहती है। ओम शांति। ओम शांति। आज सोमान लिया मैंने, मैं देवी गुण धारण करने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास, वाणी से परे जाने का अभ्यास किया। धारणा, बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे हैं, इसलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना है। सेवा में कहा कि जो भी आए उनको बाप का फरमान बताना है, उसकी सेवा करनी है और सीढ़ी का चित्र देकर उनको समझाना है। चिंतन, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। श्रेष्ठ स्मृति रखी कि अपना रजिस्टर चेक किया, कहाँ तक चलन का मालूम पड़ा है मुझे, ये मैंने स्मृति रखी। और चेकिंग में कि भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक बनी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी, हाँ जी भाई जी बोले। नहीं बोलिए बोलिए। हाँ जी, आज थैंक यू। आज सम्मान लिया कि मैं अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट हूँ। ज्ञान के लिए भाई भाई की दृष्टि और योग के लिए अब वाणी से परे घर जाना है और धारणा दैवी गुण धारण करने हैं और सेवा बाप का फरमान बताना है और सीढ़ी पर समझाना है और चेकिंग की कि कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं और चिंतन, देह और देह के संबंधों में उपराम होना है और प्राप्ति कि अभी जो देंगे वे तुमको 21 जन्म के लिए पदम होकर मिलेगा
थैंक यू। ओम शांति। जी, ओम शांति। थैंक यू। सम्मान रखा कि मैं वानप्रस्थी हूँ और सुदर्शन चक्रधारी हूँ, और याद में रखा कि इतना याद करना है कि बुद्धि में योग सब जगह से टूट जाए और अंत समय बाबा ही याद आए और कोई नहीं याद आए। और तीसरा, धारणा के लिए बाबा ने मुझे बोला था कि खान पान बहुत शुद्ध रखना है, कुछ देखते ही बुद्धि चलायमान ना हो, इसका ध्यान रखना है। और चौथा जो था, सेवा के लिए बाबा ने बोला था सीढ़ी पर समझाना है, नया नया स्लोगन बनाना है और बाप का फरमान सबको बताना है। और पांचवा जो था, स्मृति के लिए कि वापस जाने का समय है और ये 84 का पाठ पूरा हुआ है, बार बार स्मृति में लाना है। और छठा में जो था, चिंतन के लिए तैयारी करना है, उन्होंने बोला था तैयारी क्या करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर चिंतन। और सातवां जो उन्होंने बोला था, रजिस्टर रखना है, चार्ट रखना है, चेकिंग करना है कि दैवी स्वभाव कितना और किसी के प्रति ख्यालात तो विकारी ख्यालात तो नहीं आए, तो ये चेकिंग था। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सबके हो गए पॉइंट्स? कोई राय तो नहीं है? चलो अब एक मुरली करते हैं बाबा की। 2 जनवरी 1979 की मुरली है। बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं, पार्ट 1। मुरली का हेडिंग है, संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन की घड़ी की समीपता है। जैसा कि हेडिंग से ही पता चल रहा है कि बाबा ने कहा है कि जो संपूर्णता की समीपता, मतलब जब हम संपूर्ण बन जाएंगे तभी बाप के समीप हैं। और विश्व परिवर्तन की घड़ी जो है ना, बाबा ने 2 दिन पहले भी बोला था कि घंटा तभी बजेगा जब हम संपन्न बनेंगे। कि बाबा कहता है ना कि जब मूर्तियां तैयार नहीं है तो पर्दा नहीं उठ सकता। तो बच्चों की जन्म पत्री जानने वाले रहमदिल बाबा बोले, आज बाप दादा हर एक बच्चे की आदि अब तक के संगम युगी अलौकिक जन्म की जन्म पत्री देख रहे थे। जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं तब से अब तक बाबा जो है हमारी जन्म पत्री देख रहे हैं। हर एक बच्चे ने दिव्य जन्म लेते बाप दादा से व स्वयं से क्या क्या वायदे किए हैं और अब तक कौन से वायदे और किस % में निभाए हैं। वायदा करना और निभाना, इसमें कितना अंतर रहा है। वह करना और निभाना समान है, यह जन्म पत्री बाबा देख रहे थे। हर वर्ष हर एक बच्चा यथाशक्ति बाप के सम्मुख वायदे करते हैं, अर्थात बाप से प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा रिजल्ट में क्या देख रहे हैं कि प्रतिज्ञा करते समय तो बहुत उमंग उत्साह से हिम्मत से संकल्प लेते हैं। कुछ समय संकल्प को साकार में लाने का, समस्याओं का सामना करने का, शुभ भावना से, कल्याण की कामनाओं से संपर्क में आते सफलता मूर्त बनते हैं। कुछ समय बाबा कह रहे बनते हैं, परंतु चलते चलते कुछ समय के बाद फुल अटेंशन के बजाय सिर्फ अटेंशन रह जाता, और अटेंशन के बीच बीच अटेंशन बदल टेंशन का रूप भी हो जाता है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह समर्थ संकल्प धीरे धीरे रूप परिवर्तन करता जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है की बजाय कब कब बाप दादा के आगे यह बोल निकलते हैं कि अधिकार दो, शक्ति दो। है शब्द 2 शब्द में बदल जाता है। मतलब बाबा कह रहे हैं कि जब जन्म सिद्ध अधिकार है तो फिर मांगने वाला हो जाता है कि दो, हमें शक्ति दो, अधिकार दो। मास्टर दाता वरदाता दाता की बजाय लेता हो जाते हैं। इस पुरुषार्थ की स्टेज, ऐसे पुरुषार्थ की स्टेज कब तीव्र पुरुषार्थ और कब पुरुषार्थ
और कब हलचल और कब अचल, इसमें चलते रहते हैं और चलते चलते रुक जाते हैं। अब तक के रिजल्ट में रास्ते के नजारों में मंजिल की तरफ से किनारा कर लेते हैं, मतलब अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। बाबा ने कहा जो वायदा किया था बाबा से वो भूल जाते हैं, उल्टा मांगने लग जाते हैं। अब तक भी ऐसे खेल दिखाते रहते हैं, लेकिन यह कब तक? बाप दादा भी अभी नया खेल देखना चाहते, तो इस नए वर्ष में अब ऐसा नया खेल दिखाओ जिस खेल में हर दृश्य का लक्ष्य सदा विजय हो। हम विजयी हैं, विजयी रहेंगे, ऐसा संकल्प सदा हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे। जैसे कल पहले का चित्र है, हर एक शक्ति सेना के हाथ में विजय का झंडा लहरा रहा है। आज तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं को विजयी रत्न के रूप में दुनिया वाले सुमिरन करते और पूजते रहते हैं। पुरुषार्थ करने का समय भी बहुत मिला, 10 साल हो गए ना। 79 की मुरली है, नंबर वार यथाशक्ति पुरुषार्थ भी किया। अब क्या करना है? अब पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल स्वरूप अर्थात सफलता स्वरूप बन स्वयं भी हर कार्य में सफल रहो और सर्व आत्माओं को भी सफलता मूर्त का वरदान दो। बाबा ने कहा पुरुषार्थ स्वरूप की बजाय वरदानी महादानी स्वरूप में रहो, जिससे स्वयं भी प्रत्यक्ष फल का अनुभव करेंगे और अन्य आत्माओं को भी प्रत्यक्ष फल के अधिकारी बनाएंगे। अब भाषा भी परिवर्तन करो। जैसे विश्व परिवर्तन की घड़ी समीप भाग रही है, संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन के घड़ी की समीपता है। इसीलिए अब बीती सो बीती कर व्यर्थ का खाता समाप्त करो। कल भी बाबा ने बोला था, आज फिर बाबा बोल रहे हैं, सदा समर्थ का खाता हर संकल्प में जमा करो। अभी से सदा काल के अपने को ताज, तिलक और तख्तधारी अनुभव करो। चित्र बनाओ, बाबा कहते हैं ना अपने देवता स्वरूप का। तिलक का मिट जाना अर्थात स्मृति से नीचे आना है। अभी यह बातें स्वप्न से भी समाप्त करो। ऐसा समाप्ति समारोह मनाओ, स्मृति से नीचे नहीं आना, बाबा कह रहे हैं। विश्व सेवा में संकल्प, वाणी और कर्म से दिन रात सच्चे सेवाधारी बन संगठित रूप में सदा तत्पर हो जाओ, तो विश्व सेवा में स्वयं को चढ़ती कला स्वतः होती जाएगी। पुण्य आत्मा बन पुण्य का फल प्राप्त कर रहे हैं, सदा ऐसे अनुभव करें, क्योंकि समय की समीपता प्रमाण हर श्रेष्ठ कर्म का फल सदा संतुष्टता के रूप में वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल में प्राप्त होंगे। देखो उस मुरली में भी श्रेष्ठ कर्म के ऊपर आया, इसमें भी कि श्रेष्ठ कर्म का फल अभी भी अच्छा मिलना है, बाद में भी अच्छा मिलना है। अभी प्राप्ति की मशीनरी तीव्र गति से अनुभव करेंगे। व्यर्थ का भी और समर्थ का भी दोनों कर्म का फल लाख गुणा प्राप्ति क्या होती है यह सब अनुभव करेंगे। इसीलिए व्यर्थ को बिल्कुल समाप्त। इसीलिए लाख गुणा जमा करने का समय अब बाकी थोड़ा सा रह गया है। 79 में बाबा ने कहा थोड़ा सा रह गया, तो अब तो और ही 25 साल बीत गए। 25 नहीं, कितने, 24, 21, 45 साल बीत गए। अब का जमा होना जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाना है। इसके लिए विशेष क्या करना है? सिर्फ 2 बातें याद रखो। एक, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ संकल्प व कर्म करो। दूसरी बात, सदा हर एक में विशेषताओं को देखो। हर आत्मा में विशेष आत्मा की भावना रखो। 7, विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखो। आज हमारा वरदान भी यही है ना, विशेष आत्मा भाव। तो सारी बातें, बहुत सारी बातें साकार मुरली से इसमें मिल रही हैं।
बहुत ही सुंदर मुरली है, छोटी सी मुरली है, लेकिन बहुत कुछ बाबा ने इस मुरली में हमें बताया है। ओम शांति। बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। पहला क्वेश्चन रितु बहन और रूमी बहन के लिए है। हाँ जी। ओम शांति। आज बाबा बच्चों की जन्मपत्री में क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन है ना। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे की, अब तक जब से हम बाबा का बच्चा बने, तो संगम युग की अलौकिक जन्म की जन्मपत्री देख रहे हैं, आदि से लेके अब तक। तो हर एक बच्चे ने दिव्य जन्म लेते बाप दादा से व स्वयं से क्या क्या वादे किए, तो क्या क्या वादे किए और कौन से वादे किए और कितने % में निभाए हैं वायदे करके। तो वगैरह वायदा करना और निभाना, इसमें अंतर रहा है या जन्म दोनों ही समान है? ये जन्म पत्र देख रहे हैं बाबा की वादा करना, करा भी है और निभाया भी है, नहीं तो दोनों चीज बाबा जन्म पत्र में देख रहे थे। तो हर वर्ष हर एक बच्चा यथाशक्ति बाप के सम्मुख वायदे करते हैं, सभी बच्चे करते हैं कि मैं आज ये वाला मीठा बोलूंगा, ऐसे करके करते हैं ना, प्रतिज्ञा लेते हैं बाबा से, आज से ये चीज छोड़ दूंगा। तो बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, ये बाबा रिजल्ट में जन्म पत्र में देख रहे हैं। हर बच्चा जो है यथाशक्ति सम्मुख वादे तो करते हैं बाबा से, देवे करते हैं, और ये बाबा चेक कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों की, जब से हम ब्राह्मण बच्चे बने हैं, तो बाबा तब से हमारी जन्म पत्री देख रहे थे और बाबा देख रहे थे कि हमने कौन से वायदे किए हैं और हमने उसे कितने % में हमने उसे निभाया है। कि वायदा करना और निभाने में बाबा देख रहे थे कि उसमें अंतर है या समानता है, क्योंकि क्योंकि मोस्टली बच्चे वायदा तो कर देते हैं, हाथ भी उठा देते हैं, लेकिन वायदा करने के कुछ समय बाद भूल जाते हैं। तो हमें बाबा इसमें मेन जो हमें चेकिंग पॉइंट था कि हमें याद करना है कि मैंने बार बार उसे स्मृति में रखना है कि मैंने जो वायदा किया था बाबा से, क्या वो वायदा मुझे याद है और उससे मैंने कितना निभाया है, उस पर मैं कितना खरी उतरी हूँ। तो मुझे बार बार, अगर मुझे वायदा ही याद नहीं होगा, जैसे उस टाइम तो बोल देते हाँ जी हाँ जी, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो भूल गई, तो मुझे वायदा ही याद नहीं है, तो उसको मैं उतरूंगी कि उससे कैसे निभाऊंगी। तो मेन चीज है कि वायदे को याद रखना। शुक्रिया बाबा, बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन, सुरेश बहन और रूमा बहन के लिए। बाबा ने रिजल्ट में क्या देखा? ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर क्वेश्चन, भी बहुत सुंदर है। जिस तरह अभी रूमी बहन ने और रितु बहन ने बताया कि प्रतिज्ञा, तो बाबा कह रहे प्रतिज्ञा तो करिए, तो उसके रिजल्ट में बाबा ने देखा कि प्रतिज्ञा तो कर लेते हैं और बड़े उमंग और उत्साह से करते हैं, और उस प्रतिज्ञा के संकल्प को भी ना साकार में लाने का, और वो शुभ समस्याओं का सामना करने की शुभ भावना से कल्याण की संपर्क में सफलता मूर्त भी बनते हैं। लेकिन क्या होता है, चलते चलते फुल अटेंशन के बाद अटेंशन में आ जाते हैं, और थोड़े टाइम बाद क्या होता है, अटेंशन से टेंशन में आ जाते हैं। और फिर क्या करते हैं कि जो विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये समर्थ जो संकल्प है, धीरे धीरे चेंज हो जाता है, और उसके बजाय सफलता हमारे जन्म सिद्ध अधिकार के बजाय होता है कि बाप दादा के आगे कहते हैं मुझे सफलता दो, मुझे अधिकार दो, मुझे शक्ति दो। तो बाबा कह रहे ये दो दो शब्द में बदल जाता है।
तो जो हम मास्टर दाता और दाता है वो लेवता की उसमें हो जाते हैं, दाता की बजाय। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे पुरुषार्थ की स्टेज कभी तीव्र, कभी हलचल में, कभी कब पुरुषार्थ में, कभी अचल ऐसे होती है और चलते चलते रुक जाते हैं। तो बाबा ने अब तक की रिजल्ट में देखा कि रास्ते के नजारों में मंजिल की तरफ से किनारा कर लेते हैं और फिर ऐसे खेल दिखाते रहते हैं कि कब तक ये सब, कब तक होगा, कैसे होगा। बाबा से फिर ये क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू। रूमा मैम। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं, जब उनके पास टाइम होगा वो करेंगे। तीसरा क्वेश्चन अशोक भाई और मीतू बहन के लिए, नए वर्ष में बाबा ने क्या करने को कहा? अशोक भाई। शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। आज बाप दादा जो है नए साल में नया खेल दिखाने के लिए कह रहे हैं, और खेल भी ऐसा जिसके हर सीन में विन विन हो, विजय का झंडा लहराए हर एक के हाथ में, संकल्प में, कर्मों में जो है प्रत्यक्ष विजय का झंडा नजर आए सबके हाथ में। क्योंकि बाबा बकअप कर रहे हैं कि तुम कल पहले वाली विजयी आत्मा हो, सिर्फ भूल गए हो। पहले भी तुम जीते थे, विजयी हुए थे, अब भी तुम विजयी हुए हो, सिर्फ तुम्हें अब भूल रहे हो। तो जो विजयी रतन होता है वो आत्मा को जो है दुनिया वाले जो है उसको याद भी करते हैं, सुमिरन करते हैं, मतलब जो माला बनी हुई है 8 की, 108 की, अब पूजे, फिर जो है द्वापर में जाके उनकी पूजते, पूजन भी उन्हीं का ही होता है। बाबा कहते हैं, समय तो दिया है ले पुरुषार्थ करने का, लेकिन सबने जो है यथाशक्ति पुरुषार्थ किया है। लेकिन बाबा ये नहीं चाहता कि यथाशक्ति, बाबा चाहता है मेरा हर बच्चा जो है समय, अंतिम समय इतना तीव्र पुरुषार्थ करे कि जो है सफलता मूर्त स्वरूप बन जाए, सफलता मूर्त बन जाए। क्योंकि बाबा हर बच्चे को रोज दिन प्रतिदिन सफलता मूर्त का वरदान देता है। तो वही चाहता है कि मेरे हर बच्चा जो सफलता मूर्त का जो है बन जाए, खुद खुद भी मतलब अब संपन्न संपूर्ण बन जाए, वरदानी बन जाए, महादानी बन जाए, अपने खजानों से भरपूर रहे। और इसके लिए बाबा ने कहा कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति हो, स्वभाव संस्कार और स्वयं में परिवर्तन करो, और गे की भाषा जो है बदल के अब हम विजयी आत्मा है की भाषा में उसको परिवर्तन करने के लिए बाबा ने कहा है। ओम शांति। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन, रमणी भाई और बलविंदर बहन, संपूर्णता की समीपता के लिए बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। बाबा ने संपूर्णता की समीपता के लिए कहा कि देख, जैसे जैसे समय अब नजदीक आ रहा है, विश्व परिवर्तन की घड़ी बाबा कह रहे हैं समीप आती जा रही है, तो हमें जल्दी से संपूर्ण बन के बाबा के भी समीप आना है। और जो हमारे विश्व परिवर्तन की घड़ी है ना, तभी वो समीप आएगी जब हम संपूर्ण संपन्न बन जाएंगे, हम रेडी हो जाएंगे। वो कहते हैं ना बाबा कि जब रेडी हो जाओगे तभी तो पर्दा खुलेगा ना। अभी तो अगर तैयारी चल रही होगी, पर्दा खुल जाएगा तो फिर कैसा लगेगा सीन। तो इसलिए बाबा ने बोला कि अब तक जो किया बीती को बीती करो, व्यर्थ का खाता खत्म करना है, उसको आगे नहीं बढ़ाना, व्यर्थ में नहीं जाना। समर्थ का खाता हर संकल्प में जमा करना है हमने, क्योंकि अब हम देवता बनने वाली आत्मा है ना। तो बाबा ने बोला कि अपने को सदा काल के लिए ताजधारी, तिलकधारी अपने को अनुभव करना है। बाबा ने कहा अगर स्मृति का तिलक हमारा मिट जाता है तो समझो हम स्मृति से नीचे आते हैं, क्योंकि जो बाबा ने हमें स्मृति का तिलक दिया है, अगर हमें स्मृति नहीं रहती तो हम अपनी स्थिति से नीचे आ जाते ना। तो बाबा ने कहा कि अभी जो है ऐसी बातें हमें स्वप्न में भी नहीं आनी चाहिए, वो उसका समाप्ति समारोह मनाना है, तभी जो है हम संपूर्ण बनेंगे और विश्व परिवर्तन की जो घड़ी है वो समीप आएगी। ओम शांति। ओम शांति। वही कहा है जो अभी बलिंदर बहन ने बताया कि संपूर्णता के लिए हमको सदा समर्थ से संकल्प करना पड़ेगा, और जो बीत गया उसको फुल स्टॉप लगाना है, उसको चिंतन नहीं करना है। चिंतन करने से समय भी नष्ट होता है और संकल्प भी व्यर्थ जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला है, और पूरा अपना संपूर्ण स्वरूप को सामने रख के
हर कर्म में सफलता पाना है, तिलक को लगाए रखना है, मैं आत्मा हूँ बाबा के साथ कनेक्टेड। तो ऐसे सदा काल का ताज तिलक तकधारी अनुभव करना है। ताज तिलकधारी कभी योग में बैठेंगे तब तो अनुभव होता है, लेकिन बाकी समय भी हर समय हमारे सिर पे अपना संपूर्ण स्वरूप को सदा सामने रखना है कि हम देवता है, हमारा संपूर्ण स्वरूप ये है। तो उससे फिर आगे बाबा ने बोला है कि स्वप्न में भी हमारा कुछ और कुछ नहीं हो। तो इसलिए समाप्ति समारोह जब बनाएंगे तब संपूर्णता की समीपता होगा और विश्व परिवर्तन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। आप दोनों ने, बलविंदर भाई ने और रमनी भाई ने, काफी क्लियर कर दिया है। मेन बात यहाँ ये है कि हमने, हमारा लक्ष्य क्या है वो बाबा ने आज याद दिलाया कि सदा काल के लिए ताज तिलक और तख्तधारी। बाबा कहते हैं इसका अनुभव करो। तो अनुभव तभी होगा ना जब हम ये सारी चीजें कर पाएंगे। ताज हमारा तभी चढ़ेगा ना जब हम सबको, सारी प्रजा को प्रसन्नचित्त करेंगे। हमारे प्रजा कितनी बनी है। और तिलक तभी बंद लगा रहेगा जब हम आत्मा, आत्मा भी कौन सी, पवित्र आत्मा है, परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। ऐसे अपने सम्मान से टिके रहेंगे तो औरों को भी वो सम्मान हम दे पाएंगे, और हमारे पास वो जो तिलक है वो टिका भी रहेगा। और खूब, जैसे कहते हैं ना, मस्तक मणि चमक रही है, वो चमकाना, उसकी जो किरणें हैं, उसका ऑरा है, वो तभी बन पाएगा। और तख्त जो है, दिल तख्त नशी हम बाबा के तभी बन पाएंगे जब बाबा की श्रीमत पे चलते हुए इस विश्व को भी, अपने विश्व की सेवा में लग जाएंगे ना। तो ये जब ये तीनों चीजें हमारी पूर्ण होंगी तभी तो ये लक्ष्य है हमारा। तो ये लक्ष्य को अनुभव करना, यानी कि ये सारी प्राप्तियां करके अपने अंदर उसको पूरी तरह से ग्रहण कर लेना, सहज, जिसको कहा जाता है ना, स्वाभाविक तौर से हमारे संस्कार बन जाए इन चीजों के। बाबा ये वाली चीज, जब ये संस्कार पूरे बनेंगे तभी तो हम वहां जा पाएंगे। तो वो समय समीप तभी आएगा, समय जब हम इन चीजों को करेंगे और औरों को साथ में कराएंगे। ओम शांति। शांति, बहुत सुंदर, सबने अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सेवा के लिए क्या समझाया है अर्चना बहन और विनीता बहन? ओम शांति। विश्व सेवा के लिए बाबा ने कहा है कि विश्व सेवा में संकल्प, वाणी और कर्म से दिन रात सच्चे सेवाधारी बनके संगठित रूप से सदा तत्पर हो जाओ। मतलब बाबा तो हमेशा हमें आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि नशे वाले वचन बताते हैं कि ये अपनाओ और आगे बढ़ो। और जैसे कहते हैं ना, हम किसी को दान देते हैं तो हमारा अपना भी कभी नहीं खुटता। तो ऐसे ही अगर हम विश्व सेवा करेंगे तो अपनी स्वयं की चढ़ती कला पे ही हो जाएगी। पुण्य आत्मा बन के पुण्य का फल प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए सदा ऐसे अनुभव करेंगे। क्योंकि जब हम दूसरों का भला चाहते हैं तो अपना भला अपने आप ही होता है। और समय की समीपता बाबा कह रहे हैं आने वाली है। जैसे समय की समीपता का तो बार बार बाबा बताते ही रहते हैं कि उस प्रमाण हर श्रेष्ठ कर्म का फल संतुष्टता के रूप में वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल में प्राप्त होंगे। वैसे भी हम जब मनसा सेवा करके 5 मिनट में हम सिर्फ अच्छे थॉट्स लेते हैं और सबका भला मांगते हैं और उसमें कुछ भी अपना स्वार्थ नहीं होता, तो अपने आप को सेटिस्फेक्शन फील होती है। तो बाबा ने वही विश्व सेवा के लिए बढ़ाने के लिए कहा है। ओम शांति। बाकी अर्चना बहन अच्छे से क्लियर करेंगी। आपने तो कर ही दिया है सारा वैसे क्लियर। तो बाबा ने इसमें यही बताया कि जैसे बाबा ने कहा है ना कि हमको अपने पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सदा वरदानी महादानी स्वरूप में टिकना है। तो वो, क्योंकि संपूर्णता की समीपता की घड़ी अभी आ ही रही है विश्व परिवर्तन की, तो विश्व सेवा करना ये हमारी जिम्मेवारी हो जाती है। तो बाबा ने कहा जैसे एक एक बाबा को जैसे हम देते हैं ना अपना समय, श्वास, संकल्प, है ना, संबंध, संपर्क, मन, वचन, कर्म से बाबा के प्रति हम सेवा भावना से समर्पित रूप से अपने आप को अर्पित करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अब ये सब कुछ क्या है, विश्व सेवा में रात दिन आपको संकल्प, वाणी और कर्म से संगठित रूप से तत्पर हो जाना है ना। जैसे इस बार की मुरली में भी बाबा ने बोला था ना कि आपको विश्व कल्याणकारी स्वरूप इमर्ज करना है, क्योंकि कितनी दुखियारी आत्माएं हैं,
कितना मतलब रहम दिल स्वरूप एमर्ज करना है। तो वही विश्व सेवा की अभी जिम्मेवारी है। तो इसीलिए हम जब विश्व सेवा करते हैं तो उसमें स्व सेवा स्वतः समाई होती है। तो उससे क्या होता है, चढ़ती कला में अपने आप आ जाते हैं। तो पुण्य आत्मा बन के हम इतना सारा मनसा से, वाचा से, कर्मणा से जब हम अपने गुणों का, शक्तियों का दान करते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो पुण्य की कमाई भी तो हमको मिलेगी दुआओं के रूप में, है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अब हमको अपनी तरफ अटेंशन देना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, संतुष्टता स्वरूप और बन के रहना है। और प्राप्ति की जो मशीनरी है वो क्या है, अभी इसी संगम युग पर ही होती है। तो वो हम तीव्र गति से तभी अनुभव करेंगे, संगम युग में भविष्य की भी कमाई है, वो तभी अनुभव करेंगे जब हम खुद इस अटेंशन में रहेंगे कि जैसे मम्मा रहती थी कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। उस अटेंशन में जब हम रहेंगे तब हम उस मतलब उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर सकते हैं जो बाबा हमसे कर रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई और रेणु बहन के लिए, लाख गुना जमा करने की बाबा ने क्या विधि बताई? रेणु बहन जी बोलिए आप। वेलकम। हाँ जी, है हाँ रेणु जी। बहन? हाँ बोलो, कोई नहीं, बोलो आप। लाख गुना जमा करने के लिए बाबा ने कहा कि ये संगम युग ही है जिसमें तुम लाख गुना जमा कर सकते हो, और इसकी कुछ ही घड़ियां बाकी रह गई हैं, मतलब थोड़ा ही समय रह गया है। तो जो अब का, इसमें बाबा ने बोला जो अब का जमा होगा वो जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध भी बनेगी। तो इसलिए इसमें दो बातें याद रखो कि एक तो सदा अपने को विशेष आत्मा समझो, और संकल्प व कर्म भी जो करो वो ये समझ कर करो कि मैं एक विशेष आत्मा हूँ और विशेष कर्तव्य है मेरा। और दूसरी बात बाबा ने बोली कि सदा हर एक आत्मा में विशेषताओं को देखो, कमी कमजोरी को नहीं। तो हर आत्मा में विशेष आत्मा की भावना भी रखो कि ये भी एक विशेष आत्मा है, और विशेष बनाने की, शुभ कल्याण की भी कामना रखो कि इसका भी भला हो, इसका भी कल्याण हो। यही बाबा ने बताया। इससे आपका लाख गुना जमा होगा। जैसे पद्मा पदम कमाई बाबा कहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। एक मिनट, 2 मिनट। हेलो, बहुत सुंदर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बाबा का, थैंक यू आप। इसमें ना इस मुरली के मतलब इन महावाक्यों को जो लाख गुना जमा वाली बात है ना, हाँ जी। बाबा ने वैसे वो कल के पॉइंट हैं, पर वो भी मैं लेना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज बाबा ने जो विशेष आत्मा की बात करी है ना guys, आज ना वरदान में भी बाबा ने विशेषता कही, वहां तो दूसरे एंगल से कहा है, पर यहाँ बाबा ने कहा है कि अल्लाह, क्योंकि ना समय कम है, समय थोड़ा है। अभी अनीता मैम बोल रहे थे जब माँ के उच्चारण कर रहे थे कि इतने ईयर्स हो गए, हमें सब ईयर्स छोड़ना है, हमेशा ही थोड़ा है, वाकई थोड़ा है, हमारा तो पता ही नहीं किसी भी चीज का। समय थोड़ा है, क्योंकि बाबा के भाव तो ये है, कभी भी कोई उसको पढ़े भाई समय कम है, समय थोड़ा है। पर जब समय थोड़ा है तो हमारा टारगेट कितना बड़ा है, 84 जन्मों के या 63 जन्मों के, उनके तो करने ही करने हैं, और आगे के भी 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध जमा करनी है। तो यहाँ दो बातें विशेष रिपीट ही करना चाहूंगा जो बहन ने अच्छे से बताई है वैसे, कि सदा अपने को विशेष आत्मा समझ, मतलब हमारा संकल्प, हमारा बोल, हमारा कर्म यही समझे कि मैं विशेष हूँ, विशेष ही करना है, कहीं भी साधारण नहीं, नेगेटिव का तो प्रश्न ही नहीं। और इसी तरीके से अगर हम किसी के संपर्क में भी आते हैं ना, संपर्क में भी आते हैं तो उसको विशेष आत्मा समझना है, और उनकी विशेषताओं को देखना है, और हमारी भावनाएं भी विशेष रहें उसके प्रति, और उसको विशेष बनाने का भी भावना भी रहे, जो भावना भी रहे और कल्याण भी रहे। और इसका हमें विशेष ध्यान देना है। आगे बाबा ने कहा है तुम रॉयल बच्चे हो, और कभी भी अगर किसी की कोई अवगुण या कोई कमी देखते हो, इसका मतलब ये तो महापाप है, इसलिए है कि वो तो अवगुण और बुराइयों को छोड़ने के पे लगा हुआ है और हम वहां पे देख रहे हैं। तो
जैसा पीछे एक स्लोगन में भी आया था ना कि हमें ना कमजोरियों को देखने की आंख बंद करेंगे तो मन अंतर्मुखी हो जाएगा। तो यहाँ भी बाबा ने वही कहा है कि किसी की कमजोरी को देखने की आंख बंद कर दो। धारण ना धारण करना तो बड़ी दूर की बात है। तो आगे इसी में ही बाबा ने कहा है कि जो जब आपके चित्रों को भी इतनी महिमा भगत करते हैं, हर अंग की महिमा है, बाबा ने एक एक चीज को इसमें दिया है, हर अंग की महिमा है, कीर्तन करते हैं तो आप चेतन रूप में दो के गुणगान करो। भाई एक दो के गुणगान करो, विशेषताओं का वर्णन करो, और एक दो को सहयोग और स्नेह के पुष्प की देन देन करो। भले रॉयल्टी आप ये देखो कि बाबा किस ढंग से एक्सपेक्ट कर रहा है और किन शब्दों से हमें बाग बाग कर रहा है और गाइडेंस कर रहा है। और सदा हरे को रूहानी वृत्ति का धूप जलाओ, मतलब वृत्ति हमेशा टोटल वो जो है रूहानी रहे। और आगे बाबा ने कहा कि कोई किसी भी आत्मा के संपर्क में आए तो उनको अपने वैरायटी खजाने जो बाबा ने दिए हैं ना उनका भोग लगाओ, अर्थात उनको हमारी सहनशीलता का भी भाव हो, समाने की शक्ति का भी हो, और मधुरता का भी हो, धैर्यता का भी उसको पता लगे। तो बाबा ने आगे कहा कि जब प्रैक्टिकल में हम इस तरीके से रूहानी रस्म ये आरंभ करेंगे तब जाके ये भक्ति मार्ग में चलेगी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया सबने। सुमन बहन भी आए हैं। सुमन बहन, आप मधुबन का कुछ अपना अनुभव सुनाओ। सुमन बहन, चलो सबके पॉइंट्स हो गए। किसी और ने कोई पॉइंट सुनाना है तो सुना सकते हैं। ओम शांति। आज जो ये मीठे बच्चे में उपराम वाला भी था ना, तो उपराम कहते ही ना मेरे संकल्प लाते ही वर्ड होते ही बंदा ऊपर उड़ जाता है। मतलब इस वर्ड में आज मैंने बड़ा बोलते हैं ना मैजिकल इफेक्ट देखा, जादुई इफेक्ट देखा। उपराम, चाहे उपराम बोलते उसके बाद गीत भी चल रहा था, मैं आई जी ओम शांति। हम सब तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसे साकार मुरली को भी पॉइंट रिवीजन करते हैं, और कुछ भाई बहनें जो है साकार मुरली का पॉइंट रिवाइज करते हैं या नहीं करते हैं, वो सामने ले बताते नहीं सबको। तो उनको भी अनुरोध है कि अपना पॉइंट जो 7 पॉइंट हम लेके चल रहे हैं उसको और थोड़ा ताकत मिलेगा जब आप सब मिलोगे। तो अपने आप को थोड़ा सा या नहीं करते हैं तो करना हो, और करते हो तो सबके सामने रखें, तो उसमें अपना भी पुरुषार्थ बढ़ता है और दूसरों का भी मदद मिलता है। ओम शांति। में
रूहानी रूह, ओ बाबा मन खुशियों में